Thank you. Okay, Basically, मैं डॉक्टर केपीसी Dr. फिजियोथेरेपी बाय प्रोफेशन केपीसी। okay. Alright, so we have Dr. KP Singh with all of us right now, and सबसे पहले thank you so much for coming in Startup Networking Meetup by NewSource. ये हमारी पहली ऑफलाइन मीटअप थी। इससे पहले हमने स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन वीडियोस बनाए हैं जो डेफिनेटली आप लोगों ने देखे होंगे और शायद इसी के लिए आज आप यहाँ पे हैं। सो हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले अबाउट योर स्टार्टअप जो आप बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली मैम फर्स्ट सिंस लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट 12 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा था बेसिकली एज ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड कुछ ईयर पहले अभी कंपनी बिल्ड किया मैंने डॉक्टर करुणेश प्रताप सिंह प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DKPS प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली उसका कंसर्न क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे लाइक कोविड में हेमंत सर ने बोला कि काफ़ी लोग कोलैप्स कर गए, तो बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस तो मैं इंडिविजुअली कर रहा था। वन डे में ऑलमोस्ट कितने पेशेंट कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 100। गंगाराम में भी मैं कुछ टाइम तक कुछ ईयर्स तक कंसिस्टेंट उसमें वर्क करता रहा एंड हमारे पर्सनल क्लिनिक्स भी हैं, 6 हमारे क्लिनिक्स हैं पर्सनल जो रन कर रहे हैं। इवन कुछ यूपी में हैं, कुछ दिल्ली में हैं बेसिकली। तो कंसर्न क्या था कि चूंकि जैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज ICU में काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने वर्क किया, बहुत सारे लोगों को देखा ऑक्सीजन से कोलैप्स करते हुए। कोविड के ड्यूरेशन में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, सपोर्ट करने की कोशिश की, बट अब क्या कॉन्सेप्ट आया कि दिमाग में कि किस तरह से हम हर लोग तक रीच कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ब्रांड बिल्ड किया DKPS प्राइवेट लिमिटेड एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या रहा कि इनिशियली हमने एक फिजियोथेरेपिस्ट से स्टार्ट किया। प्रेजेंटली देखते देखते इवन जैसा कि मैंने बताया 18 स्टेट में ऑलमोस्ट 3000 प्रोफेशनल्स हमसे कनेक्ट हो गए विद इन ईयर्स के अंदर। क्योंकि हेमंत सर को कंप्लीट नॉलेज है, वेबसाइट बिल्ड किए, काफ़ी लंबे टाइम तक मार्केटिंग हेमंत सर के जरिए चलती रही एंड हमारी जो वेबसाइट है drsingsphysicare.com, तो उसी के चैनल्स बिल्ड हुए, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, हर जगह हम ऑनलाइन प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली देखा जाए कि जो गूगल का माध्यम रहा कि लोगों तक हमारी रीच करने में, आज के डेट में मुझे लगता है दिल्ली के हर पिन कोड पे अगर सर्च किया जाए डॉक्टर सिंह फिजियोकेयर या फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी, तो हमारी अवेलेबिलिटीज है। इवन सिर्फ हम कस्टमर या पेशेंट के लिए हमारी ये नहीं है, उन प्रोफेशनल के लिए जो यंगस्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल करियर, राइट। तो जो हमारे प्रोफेशनल्स है फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा हमारी जो सर्विसेज है फिजियोथेरेपी एट होम, फिजियोथेरेपी एट क्लिनिक्स, कायरोप्रैक्टर्स एट होम, कायरोप्रैक्टर्स एट क्लिनिक, कपिंग थेरेपी, केयर टेकर, नर्सेज, डेंटल केयर एट होम। इवन फर्स्ट आई थिंक जो मेरे नॉलेज में हो सकता माइट भी कि कोई कंपनी हो, सेकेंड कंपनी है जो डेंटल केयर एट होम सर्विस लेकर इंडिया में स्टैंड की है। तो अभी हमारे पास हार्डली 50 डेंटिस्ट रजिस्टर्ड किए हैं ऑफिशियली हमारे पास जो डेटा है। इवन MBBS लाइक फिजिशियन एट होम सर्विस, ऑर्थोपेडिक्स एट होम। तो हमारी कॉन्सेप्ट यही रहा है कि ऐसे उन लोगों तक, चूंकि एज अ बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पैसा तो है उनकी फैमिली लाइक उनके पास, बट उनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है, इधर उनके बेटे नहीं हैं, राइट, या उनके बच्चे नहीं हैं जो आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, लाइक ठीक है। तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे लोगों तक रीच करने के लिए हमने सिर्फ, मुझे जहाँ तक पॉसिबिलिटीज है मेरी कि लाइक सिर्फ एक उनके पास एक सेलफोन होना चाहिए, कांटेक्ट करें ऑर्थोपेडिक्स नियर मी या फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी या डेंटिस्ट नियर मी। तो हमारी साइड से डॉक्टर सिंह फिजियोकेयर गूगल पे पेज ओपन होता है, वहाँ पे सिंपल एक बहुत छोटा सा एक फॉर्मेट रखा गया है, वहाँ पे ऑलरेडी कॉल का, व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट रखा गया है, तो इजीली कॉल कर सकता है। विद इन 3 आवर के अंदर हमारा जो प्रोफेशनल्स है उस लोकेशन पे पहुँच के उनको सोल्यूशन या कंसल्टेशन प्रोवाइड कर देता है। बेसिकली हमारी कॉन्सेप्ट यही है कि हर प्रोफेशनल, मतलब जो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से जो कनेक्ट हो रहे हैं और हर लोकेशन तक रीच कर सकें, तो इसीलिए लोकल डॉक्टर्स को टाई अप किया जा रहा है।
फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, फिजिशियन हो गए, ताकि हर लोकेशन तक हमारी रीच हो सके, इवन सिटी के साथ साथ विलेज टाउन एरिया में भी। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर जो पेशेंट है उनको तो डेफिनेटली इस चीज़ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि 1 CR पॉपुलेशन है इंडिया की, सपोज फॉर एग्जांपल लाइक, तो हम 1% लोगों तक अगर हम सपोर्ट कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है इट्स माई गुड अचीवमेंट। बिकॉज फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उनकी लाइफ को हम कुछ नीडफुल चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सेकेंड थिंग्स क्या है कि उन प्रोफेशनल के लिए जो करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चूँकि एज अ बीइंग प्रोफेशनल काफ़ी मैंने भी स्ट्रगल किया इनिशियल ईयर्स में, चूँकि जब मैं टॉपर रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, बेसिकली 2010 बैच थे, ठीक है। तो उस टाइम एज अ टॉपर, एज अ ब्रिलियंट, एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके बावजूद हमें इनिशियली काफ़ी फेस करना पड़ा जॉब के लिए। जॉब मैंने किया नहीं है, मेरे पास जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, इवन 1 मंथ का ओनली भी है। आफ्टर दैट बिजनेस बिल्ड किया, कंपनी बिल्ड किया, एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, एंड कंसिस्टेंट उसको बिल्ड करता चला गया। तो देखते देखते है कि जो हमारे फ्रेशर सब निकल रहे हैं, लाइक डेंटिस्ट हो, आइदर फिजियोथेरेपिस्ट हो, आइदर कोई भी प्रोफेशनल मेडिकल, एटलीस्ट उनको जो चीज़ मैंने फेस किया उनको फेस करने की जरूरत ना पड़े। उनके घर पे, उनके आसपास के लोकेलिटीज़ पे वो रहकर उनको हम उस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकें, वो फाइनेंशियली फ्री हो सकें और एटलीस्ट अपनी एजुकेशन, अपनी फैमिली नीडफुल चीज़ें कंप्लीट कर सकें। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट इतना है कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट तक हम लोगों तक पहुँचें, लोगों तक एटलीस्ट कुछ परसेंटेज भी हम अगर सर्विस प्रोवाइड कर पाते तो मुझे लगता है बहुत सेटिस्फेक्शन होगी। आप कैसे उन लोगों तक पहुंचे? इज देयर एनी एप्लीकेशन? बेसिकली क्या, डॉक्टर सिंह जो है एक वेबसाइट जो कि काफ़ी ईयर्स तक सर के थ्रू होती गई। आज के डेट में हमने अपने पास ऑलमोस्ट 30 लोगों की टीम बिल्ड कर रखी है। ओके। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट डेफिनेटली ना, तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कि हेमंत सर ने बोला कि मुझे सीखने की जरूरत है, डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल टाइम तो बिल्कुल नहीं था, देखा जाए तो टाइम आज भी नहीं है, बट फिर भी 2 से 3 घंटे मुझे लगता है कि पर्सनली अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, अपना हॉस्पिटल छोड़ के, अपनी क्लिनिक छोड़ के आज के दिन में लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि काफ़ी चीज़ें सीखा भी, और जो चीज़ नहीं हो पाती है अमित जी को कॉल लगाते हैं सर, और उनसे काफ़ी चीज़ें मुझे हेल्प मिलती है। That's great. So how was your experience with NewSource? तो बेसिकली देखिए मैम, इसके पहले भी आज अगर इस कंपनी के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं इस ड्यूरेशन में, मतलब इस टाइम पे आकर बैठा हूँ आफ्टर 10 ईयर्स एज अ प्रैक्टिस करते हुए, तो ये मुझे लगता है कि NewSource एंड मेरे लिए दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड सेकेंड थिंग क्या मैम, NewSource के अलावा इसके अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले बहुत सारे लोग मिले सर, पैसे लेकर चले गए, कॉल कराते रहो, उसके फोन स्विच ऑफ। तो बेसिकली क्या है, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिल्ड हुआ, और वो पर्सन, सिंगल एक पर्सन का मैं नेम लूंगा, ही इज द अमित, ही इज ओनली पर्सन। तो बेसिकली अमित की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एंड सेकेंड थिंग, जैसा बोले सर कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, चूँकि एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रैक्टिशनर टाइमिंग की बड़ा इशूज थी मेरे पास भी, और चूँकि 1-2 बार आपसे बात करने की मैंने कोशिश किया, एंड देन आफ्टर आई थिंक किसी पर्सन ने बोला कि अभी टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो फिर अगेन आई थिंक कि मुझे लगा मेरे पास टाइम भी नहीं मिला, एंड मुझे लगा कि चलिए ठीक है, इट्स ओके, इसी बहाने एटलीस्ट हम सबसे हम डायरेक्टली फेस टू फेस मीट कर लेंगे। Nice, that's great. So, do you want to say anything to our viewers? कुछ आप कहना चाहते हैं? बेसिकली हम एक ही चीज़ कहेंगे कि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल्स, लाइफ से ज़्यादा बढ़कर, इवन हेल्थ से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। तो अपनी फिटनेस को मेंटेन करिए। अपने कहते हैं ना कि अगर मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन करूँ सर, आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, मतलब आप कितने रिच हैं सर? आपका आंसर जो नो में था, मुझे लगता है कि एक गलत आंसर है, बिकॉज जो आपकी ऑर्गन है ना सर, प्रीसियस है। हार्ट, लंग्स, किडनी, वाइटल ऑर्गन, इवन एक छोटी सी फिंगर की बात करूँ सर, अगर नहीं होगी तो आप करोड़ों रुपए परचेज करके, स्पेंड करके आप नहीं मिल सकता सर। तो आप अपनी जो फिटनेस पे देंगे ना सर, सबसे बड़ी आपकी पता है अचीवमेंट। तो हेल्थ पे जो 1 आवर्स कंसिस्टेंट लाइफ का, चूँकि एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रैक्टिशनर, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 15 ईयर से मैं कंसिस्टेंट अपनी
टाइम मैं दे रहा हूँ। इवन मैं और मेरी वाइफ दोनों बोथ आर मेडिकल प्रोफेशनल, हम लोग कंसिस्टेंट दे रहे हैं। तो अपनी हेल्थ को फिट रखिए, अपनी फैमिली को फिट रखिए, कुछ ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन में रहिए जहाँ पे, बिकॉज आज के डेट में एज अ मेडिकली मैं लोगों को देख पा रहा हूँ, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब कॉमन सी होती जा रही हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिकेट में रहिए, कम्युनिकेशन में रहिए, ऐसे कांटेक्ट में रहिए जहाँ पे आजकल हमारी साइड से, जैसा कि बताया सर ने कि यूट्यूब चैनल से हमारे भी हैं, बेसिकली अभी जस्ट इनिशियली मैंने स्टार्ट किया है, तो उस पर हम लोग क्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें कोई सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, हमारा सिंपल सा एक मैसेज है कि एटलीस्ट हम CPR अगर किसी को एज अ डेमो दे रहे हैं तो लोगों तक रीच कर सके, लोगों तक पहुंच सके कि एटलीस्ट किसी की फैमिली में अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उसको प्रिवेंट कैसे करना, उसको प्रोटेक्ट करना कैसे करना, उसकी लाइफ कैसे आपको बचानी है। तो सिंपल उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। वो एक ही माध्यम है कि एक ऐसा प्रोफेशनल, ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करता हो, जिसको नॉलेज हो, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत सारे आते हैं सर, जैसा आपने बताया टिकटॉक, दुनिया भर की वीडियो बहुत आते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजर पे जो टिकटॉक या जो यूट्यूब चैनल्स पे डाल देता है वीडियो, ठीक है, और उसका फाउंडर या उसका पर्सन कौन है, हो सकता है माइट भी कि वो क्लास 10 का पास हो, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए, उसका बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो पर्सन कौन है। बिकॉज एज अ देखा जाए कि एज अ मेडिकली चीजों को हमने प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है। एक लंबे टाइम से बहुत सारे हॉस्पिटलों में एज अ कंसल्टेंट जॉब नहीं किया, एज अ कंसल्टेंट मैं गया वहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है यही है कि ऐसा कम्युनिकेशन में रहिए जहाँ से एटलीस्ट एक पर्सन की अपनी लाइफ में किसी को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे सीवियर, ऐसे सिचुएशन में, जो इमरजेंसी सिचुएशन जो खड़ी रहती है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है कि क्या करना है इसमें, तो इस सब चीज़ों से अगर बचना है तो ऐसे किसी भी प्रोफेसर, मैं नहीं कर रहा था मेरा चैनल फॉलो करिए, जरूरत नहीं है। मेरा सिंपल सा एक मैसेज है कि ऐसे जो आपके आसपास जो उस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उस तरह का नॉलेज आपको दे सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग को जरूर फॉलो करिए। जो आइदर कार्डियक अरेस्ट हो, आइदर ब्रेन स्ट्रोक के बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है, जैसे लाइक कि ऑक्सीजन, बिकॉज क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक हमारा जनरली कार्डियक से कम मतलब इंटरेक्ट करता है। मायोकार्डियम हमारी जैसा हार्ट की 3 मसल्स हैं, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो हमारी जब मायोकार्डियम में ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन का जो मेजर रोल होता है, ऑक्सीजन को मैसेंजर का काम करता है। जब हमारे मायोकार्डियम को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तभी हमारा हार्ट एकदम से रुकता है, जिसे बोलते हैं डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। 120 Hg/80 Hg, जो 120 Hg है जो हार्ट का पंप करता है, यानी पंप का जो प्रेशर होता है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है 120 होता है। जब वो आपका प्रेशर तो एलिवेटेड रहेगा, जो आपकी आर्टरी और वेंस होती है, ल्यूमेन जिसे बोलते हैं, इसको ल्यूमेन, जो आर्टरी आपकी थमनी एंड सीरा जिसे बोलते हैं, जब उस पर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या फैट, जब थ्रोम्बस एम्बोलिज्म जो क्लॉट कर जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा कि उसकी जो ल्यूमेन है डायमीटर डाउन हो जाएगी। जब डायमीटर डाउन हो जाएगी डेफिनेटली उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ब्रेन, वहाँ की जो आर्टरी और वेंस होती है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से बचना है तो अपने हार्ट को फिट रखिए। हार्ट को फिट रखना है तो कंसिस्टेंट अपनी लाइफ का सारी चीज़ एक तरफ, आपका वर्क भी सेकेंडरी है सर। फर्स्ट है कि कंसिस्टेंट 1 आवर्स अपनी लाइफ का, करियर का, अपने पूरे जीवन का, मैं कहूँगा कि ग्राउंड में देना चाहिए, ना कि जिम में। ग्राउंड में दीजिए, अर्ली मॉर्निंग दीजिए, उसमें बेटर कुछ नहीं है। थैंक यू सो क्वेश्चंस में कर सकते हैं जो क्वेश्चन कर एक सकते सेकंड और क्वेश्चन है ग्राउंड मोटिवेशन जो स्पीच है आप थोड़ा गलत उसमें मत लेके जाना सर। Definitely. मैं पहले आपसे कोई बात मांग रहा हूँ कि ना मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑलरेडी मार्केट में बहुत है। आप 1000 2000 दोगे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आए बिजनेस सीखने के लिए। अभी मैं आपसे ही क्वेश्चन करूंगा आप ही के बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, उससे हमें जो आंसर मिलेगा वो हम सबको सीखने को मिलेगा। Maybe, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आपने बताया कि आप डॉक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं मार्केट में, सबसे पहले स्टेप आपका क्या रहता है कि आप एक डॉक्टर को एक्वायर कैसे करते हैं, अपने लिए कैसे उसको रखते हैं कि आपके लिए वो काम करे। मैं कोई मान लीजिए एमडी हूँ, सर बेसिकली आपका नेम क्या है? आपका नेम क्या है? सलमान, एंड आपकी प्रोफेशन क्या है?
मेरा अभी फिलहाल एक स्टार्टअप पे काम कर रहा क्या है हूँ। अलग उसके अलावा मेरा फार्मेसी का बिजनेस भी है, फार्मेसी का फार्मेसी का भी है और बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का उस भी चीज है। को नहीं समझ पाएंगे सर। बेसिकली जैसे एज अ मेडिकल प्रोफेशनल तो अल्टीमेटली आई विल एंड मैं मेडिकल की नॉलेज नहीं लेना चाह रहा सर, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे आप डॉक्टर्स को हायर करते हैं? डॉक्टर एक्वायर कैसे सिंपल करते क्वेश्चन हैं? ये है, डॉक्टर आपसे जुड़ेगा क्यों? जुड़ेगा क्यों और दूसरी चीज आप कमाएंगे कैसे? इसके ऑलरेडी इससे पूरी हमारी एक्सप्लेनेशन थी ऑलरेडी। ये चीज मैंने आपको ब्रीफ भी किया था। क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इनिशियल डेज में कोई सीक्रेट नहीं खोलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनिशियल ऊपर से पूछ सकते हैं ना कि भाई आप किसी से टाइप कर रहे हैं, अगर वो मान लीजिए डॉक्टर टाइम से नहीं जाता है तो आपको आप मैं उसका कोई एक्सप्लेन पेनल्टी करता तो नहीं हूँ। लगा इस चीज सकते। का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल डेज में ऑलरेडी मैंने चूंकि एज अ मैं टॉपर, बट फिर भी हमें वर्क इनिशियली नहीं मिला। तो आज जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, बिकॉज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, मैंने उनको बहुत ग्राउंड लेवल पे समझ पाता हूँ कि आज के डेट में जो डॉक्टर्स हमारे पास टाई अप कर रहे हैं, आप साइट चेक करेंगे पूरे एक एक डॉक्टर्स का पूरा डेटा मिल जाएगा आपको। तो क्या है कि आज के डेट में किसको वर्क नहीं चाहिए सर, किस डॉक्टर्स को नहीं चाहिए, किसको पेशेंट नहीं चाहिए सर। एंड हमारी साइड से चैनलाइज किया गया, चूंकि वो तो डीप बिजनेस की बात हो गई कि उसको चैनलाइज किया गया है कि अगर सपोज डेट आपने जैसे बोला, आपने सर्च किया कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर्स क्यों आएगा, तो डॉक्टर्स को वर्क चाहिए। एंड सेकेंड थिंग्स की चूंकि प्रेशर होगा तो अल्टीमेटली उसे फाइनेंशियल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है उसके। और चूंकि आज के दिन में जो इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, परेशान होगा, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल, है ना, तो आज के जो उसको बैठे बैठे मैं कह रहा हूँ कि घर में उसे बैठे रहना है, घर में उसको लीड्स मिल रही है और वहां से आसपास वो चला गया। टाइम की शॉर्टेज है। मेन चीज क्या है, स्टार्टअप फेल होने का रीजन यही होता है। एक सेकेंड सर, थैंक यू सो और मच। किसी को करना जो हमारे लिए डिस्कशन के लिए टाइम होगा ना, यू कैन शेयर योर नंबर विद बस, ईच अदर। आप डॉक्टर साहब एक बात बता दो मुझे। हाँ जी सर। आप बोले MBBS फिजिशियन बुलाना है, मैंने घर में बीमार हो गया मैं, कितने रुपए दोगे? ये बता दो, कितने रुपए लेते हो आप? ये हम बताते नहीं है। एक मिनट, नहीं बतानी पड़ेगी। नहीं, फिजिशियन बुला रहे हैं। एक मिनट रुको भाई, अब बताओ। बेसिकली क्या मैं है शॉर्ट में बस एक लाइन में बस सर, देखिए ऐसे शॉर्ट में हम यही चीज कहेंगे। मैं बीमार हो गया। सर ये फ्लेक्सिबल है। डॉक्टर हमारा जो वहाँ पे जिस लोकेशन पे डॉक्टर्स हैं, हाँ। और उनकी फी उन्होंने क्या रखा मैं हुआ है बताऊँ, हमारे हस्ताल platform हूँ मैं, हस्ताल रहता पे? हूँ हमारे बुढ़ाड़ा। पास जो मिनिमम जो MBBS ने रखा हुआ है सर, मिनिमम 2000 से लेकर 5000 तक चार्ज रखा हुआ है। घरान का हमारे, हाँ जी सर। ये उत्तर ठीक है।